नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र आईटीबीपी भानु में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी इस मौके पर मौजूद रहीं। योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर में आईटीबीपी के 2500 जवान और अधिकारियों ने योग अभ्यास किया और कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 25 दिन तक प्रदेश के सभी नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है और 27 मई से जारी इन कार्यक्रमों में 15 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। 21 जून के लिए 7 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पूरा विश्व 21 जून को योग के साथ जुड़ा है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज आईटीबीपी इस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे आने का अवसर मिला है। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि ये वो स्थल है जहां अनुशासन, सेवा, समर्पण और आत्मभक्ति की परंपरा जीवंत रहती है। आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के इन वीरों के अद्भुत योगदान को मैं नमन करता हूं। आप कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी उत्तर पूर्वी सीमाओं की दिन रात रक्षा करते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर पीएम मोदी ने यात्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र भी मौजूद रहे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में अब हर पहलू से जांच की जा रही है। विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और जिसमें विमान का सारा रिकॉर्ड होता है और अब जल्द ही इसका भी आकलन किया जाएगा। और इसी के साथ में विज ने कहा कि पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री खुद मौके पर खड़े हैं, तो हर पहलू पर जांच की जाएगी। विपक्ष कहे ना कहे, कोई कहे ना कहे, ये एयरलाइन का और प्लेन क्रैश का मामला है। इसकी हर हालत में जांच हुआ ही करती है। हर हालत में छोटे छोटे हादसों के भी होती है और इसकी जांच हो रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी शोक की लहर है। इस हादसे में कुरुक्षेत्र जिले के गांव रामशरण माजरा की एक बेटी अंजू शर्मा की जान चली गई। अंजू कई सालों से अपने परिवार के साथ गुजरात के बड़ोदरा में रह रही थी और अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। अंजू की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार गहरे सदमे में। अंजू ने विमान में बैठने के बाद बहन नीलू को वीडियो कॉल की थी, लेकिन वह अटेंड नहीं कर पाई, जिसका उसको बेहद मालाल है। और वहीं अंजू शर्मा के बुजुर्ग माता पिता को अब तक हादसे की जानकारी नहीं दी गई है। उनके पिता जगदीश शर्मा जो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और ब्रेन हेमरेज के कारण बिस्तर पर हैं। इसके अलावा माता भी लंबे समय से बीमार हैं और ऐसे में परिवार ने उन्हें यह दुखद समाचार बताने से फिलहाल परहेज किया है। फिलहाल अंजू के चाचा, बहन और जीजा शोक व्यक्त करने आने वाले
जो है मिल रहे हैं। और बड़ोदरा में अंजू की छोटी बेटी का डीएनए टेस्ट लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि अंजू शर्मा का निधन हो चुका है। परिवार पे तो वज्रपात हो गया, सारे परिवार तहस नहस हो गया। सब कुछ उनके कंधों पे था घर का। इस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उठ नहीं सकते बिस्तर से। मदर हार्ट के पेशेंट है मेरे ला जो मेरे हैं, तो उनको तो बताया भी नहीं है, ना बताने की पोजीशन है कि कैसे बताएं, कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। परिवार तो सारा तहस नहस हो गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की करता था वो थी, सबसे बड़ी वही थी। मेरे बड़े भाई की लड़की है जी, हम 2 भाई हैं जी। मेरे भाई का 8 लड़कियां जी, 1 लड़का, सारे शादीशुदा जी। और यही पटाले के पास ही गाँव है अलाना, वहां पर शादी करी थी। उसके बाद ये बड़ौदा शिफ्ट हो गई थी। मेरे भाई का लड़का भी वहीं से बड़ौदा में रहा जी। तो परिवार हंसता खेलता सारा परिवार था जी। जो भी काम करते हैं यहाँ के परिवार के, वहाँ के परिवार के, सारे इसकी जिम्मेवारी पे हम आते। कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या बोले सर। हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया। मेरे डैडी का बड़ा लड़का थी वो, मतलब उनके लिए कल 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात हो गई? मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं, उठा नहीं पाई फोन। हाँ जी, वो सबसे बड़े हैं हमारे। हम 8 भाई बहन हैं, वो सबसे बड़े हैं। मीलू शर्मा। श्रम मंत्री अनिल विज ने जो है आज झुलसा देने वाली गर्मी में लगातार 5 घंटे तक मानसून सीजन से पहले बाढ़ नियंत्रण प्रबंधों का जायजा लिया और डीसी नगर निगम, आयुक्त नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लिया है। और बता दें कि इस दौरान जो है ऊर्जा मंत्री विभिन्न कार्यों में कमियों को लेकर नाराज दिखे और संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए कहा कि समय से सारा काम हो जाना चाहिए, अन्यथा आवश्यक सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ, रेलवे, डिफेंस, क्योंकि ये जो नाले और सड़कें हैं हमारे यहाँ कई स्रोत हैं, ये सभी से होके गुजरते। ये अकेले डिफेंस के नहीं है, अकेले कमेटी के नहीं है, अकेले इरिगेशन डिपार्टमेंट के नहीं है, अकेले रेलवे। अगर बीच में एक भी डिपार्टमेंट काम ना करे तो पानी तो सारा रुक जाएगा। इसलिए हमने सभी विभागों को साथ लिया, इनको भी लिया, और आज हमने सारे शहर के एक एक हमने आज जहां जहां पर हमें कमियां मिली वो भी हमने कहा है कि भाई तुरंत, क्योंकि उसको मानसून बहुत नजदीक है, तो हमने कहा भी ये भी आप लोग करें। विशेष तौर से अंबाला छावनी के ऊपर मैंने एक ड्रेन बनवाई थी, डायवर्शन ड्रेन। नारनौल में मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 11 साल पूरे होने पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर इस प्रदर्शनी का पूर्व मंत्री और नारनौल विधायक ओम प्रकाश यादव ने उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और जनकल्याणकारी
नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 11 सालों में देश को एक नई दिशा दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए उत्थान के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिससे भारत सरकार के 11 साल का शासन पूरा होने पर आज पूरे देश के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आयोजन किया जा रहा है। हमने अभी 1 घंटे बाद नारनौल के सरस्वती गार्डन में जिला स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, 11 साल में जैसे सभी को पता है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के लिए, हर एक प्रत्येक नागरिक के लिए जो कार्य किए हैं, और ये जरूरी भी कि हर आदमी को यहाँ पर पता हो कि क्या क्या देश के आपके लिए काम किए हैं, ताकि हमें गर्व की अनुभूति हो। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो वो जनता के सामने लाने के लिए भी, सभी चीजों के लिए, प्रदर्शनों के लिए क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं, आप कैसे लाभ भी उठा सकते हैं उनका, और हमारे डीपीआरओ के माध्यम से भी और शासन का। हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने के लिए विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पार्टी में पिछले 11 साल से संगठन नहीं है, जबकि किसी भी पार्टी की मजबूती उसके संगठन से होती है। अरोड़ा ने कहा कि 30 जून तक पार्टी के प्रकोष्ठों से ऑब्जर्वर मुलाकात करेंगे। इसके बाद जल्द ही कांग्रेस में एक मजबूत संगठन देखने को मिलेगा। उनसे बात की और उनको फील्ड में भेजा गया, और लगातार जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो मीटिंगें ले रहे हैं। मीटिंगों में वो जहां ब्लॉक वाइज मीटिंग ले रहे हैं, वहीं जो पार्टी के अलग अलग सेल हैं, चाहे वो युवा का है, महिलाओं का है, सेवा दल है, चाहे वो NSUI है, SC का है, BC का है, सभी लोगों से मिलकर एक मजबूत पैनल को हाईकमान के पास भेजेंगे, जो सबको की पसंद का हो, ये सब लोग चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो 30 जून तक जो प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद पूरा प्रदेश के अंदर एक मजबूत कांग्रेस का सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था। एक मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्वक पद पे रहने वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार से बात करेंगे, तो मैं ये समझता हूं। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय के तीसरे दिन छात्र छात्राओं ने अपना धरना जारी रखा और इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला इनेलो की टीम के साथ धरने पर पहुंचे और HAU के कुलपति के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। अर्जुन चौटाला ने कहा कि छात्रों पर बेरहमी से लाठियों से हमला करके HAU प्रशासन छात्रों पर अत्याचार किया है। चौटाला ने कहा कि हिसार का VC फर्जी आदमी है। मैंने HAU के VC फर्जी अवार्ड लेकर आया है और इसका मैंने मामला विधानसभा में उठाया था। और आपको बता दें कि पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए, इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बेरहमी से छात्र छात्राओं को पीटा गया है। विधानसभा में छात्रों का मुद्दा रखा जाएगा। बहुत निंदनीय घटना है, और ये जो VC है, इसने पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं यूनिवर्सिटी के अंदर हो चुकी है, पर इतने क्रूर तरीके से खुद प्रोफेसर का बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाना और प्राइवेट सिक्योरिटी का बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाना, ये बहुत गलत चीज है। ये निंदनीय घटना है और इसके अंदर कोई भी बच्चा गलत नहीं है। हम उन सभी बच्चों के साथ है जो इंसाफ आज मांग रहे हैं, और इंसाफ तभी होगा जब इस VC के ऊपर कार्रवाई भी होगी और इसका रेजिग्नेशन भी होगा। एक जो मेडिकल में ये कोई अनियमितताएं पाई है, इसके लेकर क्या डलवाई है? बिल्कुल इसके लिए डलवाई है। इसकी जो MLR रिपोर्ट है वो गलत बनाई गई और प्रशासन खुद अब अपनी ये गलती मान रहा है कि जी हमने गलत बनाई। तो गलत बनाई है तो किसके कहने पे बनाई हुई? ऐसी चीजें गलती से तो नहीं हो सकती। या तो वो डॉक्टर गलत है या उस पर कोई दबाव बनाया जा रहा है। इसकी हटेली के गांव बेगपुर में ठाकुर जी महाराज का मंदिर है और इस मंदिर की जमीन बेगपुर गांव के साथ हटेली गांव में भी लगती है। मंदिर की करीब 7 एकड़ जमीन हटेली गांव में है और अब बेगपुर गांव के लोगों का कहना है कि इस जमीन को हटेली का सरपंच पंचायती जमीन बताकर इस पर कब्जा करना चाह रहा है। ग्रामीण आज DC से मिलने के लिए नारनौल के लघु सचिवालय में आए थे। वहां पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का PA गोविंद गोस्वामी भी मिल गया और ग्रामीणों का कहना है कि उक्त PA कनीना में आरती सिंह राव के कार्यालय में कार्य देखता है और वह हटेली के सरपंच का समर्थन कर रहा है।
महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर के दौरान जो है उस समय माहौल गर्मा गया जब उपायुक्त ने पंचायत विभाग के बीडीपीओ की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर की और समाधान शिविर में जैसे ही पंचायत विभाग से जुड़ी शिकायत सामने आई, उपायुक्त ने बीडीपीओ के तलब किया और लेकिन बीडीपीओ शिविर में मौजूद नहीं थे। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर में कुल 72 शिकायतें सुनी गई, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें पंचायत विभाग से संबंधित थी। टोटल 72 कंप्लेंट्स आज की रिसीव हुई है। ज़्यादा पंचायतों की हैं और उसमें हमने एक मैकेनिज्म भी बनाया है कि जो कंसर्न ग्राम सचिव है उसमें अगर वो काम नहीं करे तो उसकी जिम्मेवारी हम फिक्स करें। और ये भी कहा है कि वो जितनी भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं या कोई लोग 2-3 बार जिनको आना पड़ा है तो नारनौल में नेशनल हाईवे नंबर 11 पर राजस्थान के परिवहन विभाग के गार्ड की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के परिवहन विभाग के गार्ड ने एक ट्रक ड्राइवर को हरियाणा की सीमा में आकर डंडा मारा था, जिसके बाद उन्होंने गार्ड की पिटाई कर दी और साथ ही मौके से फरार हो गए। दरअसल हरियाणा सीमा में दाखिल हो चुके एक ट्रक को राजस्थान परिवहन विभाग की टीम द्वारा पीछा किया जा रहा था, लेकिन जब ट्रक चालक ने वाहन नहीं रोका तो टीम के एक गार्ड ने ट्रक रोकने के बाद डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया और इससे चालक घायल हो गया। वहीं घायल चालक की स्थिति देखकर अन्य ट्रक चालक गुस्से में आ गए और उन्होंने उस गार्ड की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों से जो है गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और भीषण गर्मी के साथ लू चल रही है, जिससे लोगों को दिन के साथ साथ अब रात को भी परेशानियां हो रही हैं। गर्मी में बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। गर्म हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच में मौसम विभाग ने पहली बार हरियाणा राज्य में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें से भिवानी भी शामिल है। आईएमडी के अनुसार लू चलने के दौरान जो है अधिकतर जिलों का तापमान सामान्य से अधिक हो जाएगा। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 14 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे 14 से 16 जून के बीच में धूल भरी हवा और बूंदाबांदी के आसार है। अभी जो आप देख रहे हो 4 से 5 दिनों के दौरान जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी के चलते जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो 44 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। इसी की वजह से कल 12 तारीख में और आज 13 तारीख में रेड अलर्ट जारी किया गया भिवानी और चरखी दादरी के लिए। का अलर्ट देखने को मिला है। गर्मी ने अपना प्रचंड रूप के दौरान जो है देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। बढ़ते तापमान से जो है लोग परेशान हैं। दिन में भी जो है गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। दिन के साथ साथ रात को भी जो है लोग परेशानी के कारण जो है ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं और इतने टेम्परेचर के चलते जो है लगातार स्थितियां
बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने गुरुग्राम स्थित बीजेपी कार्यालय गुरुकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा उन्होंने मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने मोदी सरकार के 11 वर्षों को विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का बताया है। उन्होंने बताया कि 11 वर्षों में मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है और यही कारण है कि आज विकसित भारत है और अमृतकाल जैसे संकल्प जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। 11 वर्षों की यात्रा के बारे में बात करेंगे तो जो दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दशकों पहले भारत को दिया, आज अगर हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम पाएंगे कि मोदी जी ने मानवता का समग्र विकास भारत में कैसे। प्रदेश कांग्रेस का आला कमान संगठन को बनाने की तैयारी कर रहे हैं और आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ नूह में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर नजर आ रही है। गुरुवार को उत्तराखंड से विधायक और काजी निजामुद्दीन ने नूह के रेस्ट हाउस में संगठन को बनाने की लेकर बैठक की है, जिसमें जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कार्यकर्ताओं का साथ विचार की है। आज मैं कांग्रेस पार्टी का 2025 को संगठन के नाम समर्पित ये वर्ष है और संगठन सृजन प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का देश भर में चल रहा है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा से शुरुआत की गई है और कांग्रेस पार्टी एआईसीसी से पर्यवेक्षक भेजकर वहां हर जिले के लोगों से हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हों, सभी सम्मानित कांग्रेस जनों से राय मशवरा, सामान्य कार्यकर्ता हों, तो उन सभी से राय मशवरा करने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को बना रही है। जब राहुल गांधी जी तशरीफ लाए थे मेवात के अंदर, तो इलेक्शन का वक्त था, तो हमारे यहाँ की पार्षद है नेहा रानी बंसल, तो उनको मैंने मिलवाया था राहुल गांधी जी से। एज अ जिला अध्यक्ष होने के नाते वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहती थी, तो उसी को लेकर छोटी मोटी आपसी। सिरसा की कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने घायल छात्रों से जो अस्पताल में जाकर मुलाकात की और दोनों घायल छात्रों का हाल चाल जाना, जिसके बाद कुमारी सैलजा ने कहा कि हमारी टीम जो है छात्रों के साथ इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं और बच्चों को इंसाफ देना चाहिए और हिसार के नागरिक अस्पताल में सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, इस तरह की तानाशाही चल रही है। हम बच्चों से मिले हैं, हम सब वहीं थे। प्रोफेसर साहब हैं, हमारे डिप्टी सीएम रहे चंद्र मोहन जी, ये भी हिसार में आए हुए, ये हम सब साथ थे। हमारे साथी बच्चे तो कब से, ये तो उनके साथ ही एनएसयूआई के हमारे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।